बात दरअसल ये है कि जहाँ तक उमेर नियाजी साहब का ताल्लुक है, वो एक नोटिस है, नोटिस में कंटेम्प्ट कोर्ट ने कहा था, लेकिन उस वक्त एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की। जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि ये पैरामीटर्स थे और ये कंटेंट्स थे उस एप्लीकेशन के, तो मुझे कभी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपना नोटिस रिकॉल करेंगे। इसलिए कंटेम्प्ट की वो नहीं प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। आप कभी भी किसी लिटिगेंट को सज़ा नहीं दे रहे कि आप मेरे पास कैसे आए, भला उसका जो व्यू बनता हो ना हो। हमारा वही व्यू आज भी है कि हम चाह रहे थे कि RO जुडिशरी से, और ये पहले से भी हमारी ये सबमिशन थी और इस बाकी इलेक्शन में भी ऐसा होता रहा है, तो वो तो नहीं होगा। जहाँ तक आप सेनेटर्स की कहते हैं तो सेनेट में कार्रवाई नहीं होती कंटेम्प्ट की। हम कंटेम्प्ट को वैसे भी सपोर्ट नहीं करते किसी के खिलाफ हो, लेकिन ये आपको वाजे कर दिया कि उस जो रिजोल्यूशन है उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर किया जाएगा। ऐसे में जब सियासतदान ही नहीं चाहते कि इलेक्शन हो और आपने के इलेक्शन होने के बाद जब इलेक्शन के रिजल्ट इस तरह की तरीके से क्यों स्टेट में चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन? देखिए, हम हर सूरत चाह रहे हैं और पहले दिन से चाह रहे हैं। हमने 2 असम्बलियाँ जो हमारी ख़त्म हो गई थी उसमें भी हम कहते रहे कि अगर हमने इलेक्शन कराने हैं तो वक्त पे इलेक्शन हो। इलेक्शन जैसे भी हुए, हम बल्ला भी मांग रहे हैं, बल्ले के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है हमें बल्ला मिलेगा, लेकिन मैदान उनको खाली नहीं छोड़ेंगे, कोई बॉयकॉट नहीं होगा। हमारी अंडर 19 टीम भी लड़ेगी, पर इनका मुकाबला करेंगे और लोगों का हमने रास्ता रोका। देखिए, मैं जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है उनके जो इक़दाम है और रात के देर अंधेरी में वो चले गए और इस्लामाबाद से अपने सारे काम छोड़ करके चले गए, मैं उसको बड़ा दाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है और रिलीफ फ़ौरन देने चाहिए। बाकी जो उनकी स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट नहीं है, बड़े सारे लोग इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। अगर आप लोगों को मजबूर करते हैं और गैर मर्जी के खिलाफ, यही तो रीज़न है कि हम कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं। गौहर साहब, ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ एक करारदाद मंजूर हुई, वहाँ पे PTI के सेनेटर भी मौजूद थे, क्या उनसे वजाहत तलब की गई क्योंकि कोरम की निशानदेही भी नहीं थी? देखिए, जो हमारे सेनेटर साहिब थे जिन्होंने किया था उसको शोकाज हमने इशू कर लिया था और एक्सप्लेनेशन मांगी है और हम प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। एक्सप्लेनेशन मांगे क्या कुछ आपकी इलेक्शन को लेकर तैयारियां हैं? कब तक आवाम में जा रही है? कब से आपके कन्वेंशन और दीगर जो आवामी मोबिलाइजेशन है? देखो, कानूनी तौर पर तो 13 के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि जिस वक्त आपको निशान अलाट हो जाते हैं तो उसके बाद आप कैंपेन में चले जाते हैं। बाकी भी वो करेंगे, हमारी इंशाल्लाह तक कैंपेन की पूरी तैयारी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से जल्द उम्मीद है कि वो सबसे पहले ये वो कर दें। की तरफ से ये पता चला था कि जो अभी टिकट दे रहे हैं आप, वो डायरेक्ट दे रहे हैं और जो पुराने लोग हैं जो नजरियाती उनको टिकट दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है क्या ऐसे लोग जो 2018 में जो आपका रिश्तेदार है, जो दूसरों का आपस में उनके रिश्तेदार पुराने कार्यक्रम टिकट दे रहे हैं? नहीं, देखो, जहाँ तक हमारे रिश्तेदारियों पे हम कोई नहीं देते। खान साहब ने भी स्टेटमेंट का जो कि इंस्ट्रक्शंस है उनके मुताबिक हम चल रहे हैं। सारे नज़रियाती लोगों को ही इलेक्शन जो टिकट्स हैं वही मिलते हैं और इसी मरतबा उन नज़रियाती लोगों को जो है ना वो टिकट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। 2 दिन में आपके सामने सारे नाम आ जाएंगे। अच्छा चेयरमैन साहब, बताइएगा PTI की कैंपेन के हवाले से सिवाय शेर अब्दुल मरहमत के अलावा मशमूल आपके हम नहीं देखते कहीं भी PTI का कोई रहनुमा जो है वो कोई जो है वो जब से जुलूस रैली कन्वेंशन नहीं कर। देखो, जहाँ तक रैली का कन्वेंशन का ताल्लुक है, पहले हमने सिर्फ कन्वेंशन कर लिए थे और वो इलेक्शन कैंपेन सच नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि जो कन्वेंशन हम करते जा रहे थे उस वक्त इवन शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ था। अगर शेड्यूल अनाउंस भी हो जाए तो फिर आपका प्रोसेस चलता रहा है, वो भी होगा। अभी इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क में करेंगे, जलसे भी करेंगे, कन्वेंशन भी करेंगे, हमारे लोग रैलीज भी निकालेंगे और इसी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त दे दी। दोबारा बताइएगा। मैंने कहा कि शेरअब्दुल साहब से लीड कर रहे हैं। देखो, हमने ड्यूटियाँ असाइन की और सारे अपने अपने काम कर रहे हैं और सारे फ्रंट से ही सारे लीड कर रहे हैं। मुख्तलिफ ड्यूटी है, उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, जहाँ जलसे जुलूस किए हैं, लोगों को वाइब्रेंट किया है, लोगों में गया हुआ है, कन्वेंशन की है, पार्टी में जान डाला है, तो जैसे भी बिल्कुल क्या है और स्पेसिफिकली लगाई थी कि आप वहाँ जाएँ और मुख्तलिफ जगहों पर गए थे और पार्टी ने पूरी सपोर्ट कर दिया, वहाँ अरेंजमेंट कराते रहे। तो पार्टी ने जिस वकील को भी ड्यूटी दी है उस वकील ने की है और स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊँ, ILF की जितनी कुर्बानी है और उन्होंने जितना हार्ड वर्क के साथ में किया है वो बड़ा कमेंडेबल है। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि कल करारदाद के बाद ये बात को पता चल गई है कि मुल्क की 3
बड़ी पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन इल्तवा के हक में बिल्कुल नहीं है। अगर अब भी इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराएगा? देखो इंशाल्लाह पहले तो उम्मीद रखो इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे, इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, पहली बात। बैरिस्टर साहब, शेर अब्दुल मरवत साहब अभी भी स्टेज पर मौजूद हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत बड़ा बहाम पैदा हुआ था, पार्टी के अंदर भी वर्कर्स भी सारे के सारे तकसीम हुए, सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कौन सही है और कौन गलत। इतने अहम तरीन और काबिल लोगों के होते हुए ये बहाम क्यों पैदा हुआ, और क्या शेर अब्दुल मरवत साहब वजाहत बेहतर होता है वो आपके साथ बैठ के वजाहत दे देते हैं, जरा टीवी की स्क्रीन में शायद वो नजर भी नहीं आ रहे होंगे। एक मिनट जवाब उन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो जैसे भी आया स्टेटमेंट आया। मैंने आज आपको कहा खान साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है जिसमें खान साहब ने ये कहा हो कि मेरे चीफ जस्टिस पे कोई आदमी एतमाद है। मरवत साहब को साथ में कहा कि ये वाली बहस ना करें, जवाब सुने, सवाल करें और जवाब दें। मरवत साहब को बोलने दें। एक चीज चेयरमैन साहब, मेरे बैठने का मकसद ये है, कोई ये बाम नहीं है, कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। आज मैं बैठा इसीलिए हूँ कि पीटीआई के वर्कर जरा सुन ले प्लीज। पीटीआई के वर्कर्स ये चीज ज़हननशीन कर ले कि हमारी पार्टी के मौजूदा हेड चेयरमैन, यार ये थोड़ा सा पीछे हो जाए, मेरे चेयरमैन अब यहाँ से रेगुलेट करते हैं सर शुएब शाहीन की जगह पे मैंने क्वेश्चन कर लिया तो वेलकम से यहाँ बताया ना वापस आप आएंगे खान साहब से रिलेटेड मैंने आपकी पार्टी की पॉलिसी ऑर्डर अनाउंस कर दिया वैसे चेंज करना वो जो करना चाह रहे हैं वो यही आपको पावर एक क्वेश्चन वो यही हमने पहले भी कहा था, कोई इख्तिलाफ नहीं है न कोई हम पार्टी में न खान साहब की मेरे पास ये बैठे थे आए थे और पंचोता और हमारे बंदे गए थे ये हमारे पास अगर पीछे पे मैं सबको कहता कि पीछे करो। लास्ट टाइम भी आपने देखा आपके आपकी रसाई है, मीडिया तक रसाई है, आप ये बताइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो किस हद तक दूर हुए और सिक्योरिटी खदशात जो है आपको है? देखो लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी है और इसमें हमने जो कल परसों मंडे वाले दिन केस लगा हुआ उसमें आज हमने सीएमए भी फाइल की है, इसमें पूरा डिटेल हमने डॉक्यूमेंट भी किया सुप्रीम कोर्ट के साथ ये इलेक्शन प्रोसेस में हमारे साथ क्या कुछ होता रहा वो हम इसको सारा डॉक्यूमेंट कर चुके हैं, वो इसमें मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेंगे और हम लोग नहीं है लेवल प्लेइंग। चेयरमैन साहब मेरे चेयरमैन है, क्लियर, ये मेरे लीडर है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। सुने एक मिनट, ये कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैंने सुने यार मुझे जवाब, मैंने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट है उसको प्रेसिडेंस हासिल है, इसको पॉलिसी बयान तस्वुर होगा। मैंने अपने तई जो बयान दिया था कोई गलत बयानी नहीं की, लेकिन जब इन्होंने कह दिया तो इसके बयान को हतमी और दुरुस्त तस्लीम किया जाए।